नमस्कार 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 नमस्कार। गुड नाइट मैन, फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेमेडी। एक नया जगह, नई रेमेडी, नया रूब्रिक और एक लेक के किनारे। एक लेक के किनारे। तो बीच बीच में हवा आएगी, हवा का फुर्र फुर्र भी शायद आपको सुनाई देगा, तो वी वांट टू शेयर दैट आल्सो विद यू। और आज हम एक रेमेडी नहीं, थोड़ा सा आसान काम करेंगे। एक रूब्रिक लेते हैं जो हमने कभी अभी तक लिया नहीं मेरे हिसाब से, है ना। चलेगा चलेगा। तो कभी हमने ये भी करना चाहिए कि रूब्रिक एक होता है, तो हर रूब्रिक में जैसे अगर आपने लाइट डिज़ायर देखें तो लाइट डिज़ायर में हर एक की लाइट अलग है। करेक्ट। ट्रामोनियम की अलग है, एक्रोनाइट की अलग है, कालीब्रोम की अलग है, सबकी अलग अलग लाइट है। फियर सफरिंग में हर एक की सफरिंग अलग है। ऐसे ही आज हम जो रूब्रिक लेने वाले हैं, उस रूब्रिक में से समझो कि हर रेमेडी का उस रूब्रिक में होने के पीछे का वजूद क्या है। वजूद नहीं, कारण। हाँ। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी रूब्रिक या कोई भी दवा या कोई भी रेमेडी हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, अकेले नहीं पढ़ सकते। उसको दूसरे रूब्रिक्स के साथ में हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर उस पूरी रेमेडी को समझना है तो उसके कई सारे रूब्रिक्स को एक साथ में जोड़ करके देखना होगा कि उस रूब्रिक से वो दवा सिंक हो रही है कि नहीं। तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग इन 5-6 दवाइयों की जो आज हम देंगे, वो उस रेमेडी के दूसरे रूब्रिक्स के साथ में सिंक होगी। सिंक को हिंदी में क्या बोलेंगे? जुड़ जाएगी। हाँ, जुड़ेगी, जिससे कि एक पूरी दवा की एक समझ हमारे सामने आएगी। तो ठीक है। मात्र इस रूब्रिक के बारे में आज हम समझने वाले हैं। इस रूब्रिक का नाम है क्रेडुलस। क्रेडुलस। अब टोपी हटाओ तुम अपनी। यस, क्रेडुलस। क्रेडुलस में ये रूब्रिक हमने काफ़ी पहले देखे हैं और कुछ हद तक ये प्रिस्क्राइबिंग भी रूब्रिक है, कुछ हद तक ये अंडरस्टैंडिंग भी रूब्रिक है, जहाँ पर से आपको रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग में, मतलब हर एक रूब्रिक जो आप रेपर्टरी में देखते हैं, तो कई सारे रूब्रिक आपको रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग देती है। करेक्ट। और कई सारे रूब्रिक आपको प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट से उस रेमेडी की तरफ मोड़ देते हैं। मतलब एंट्री मिल जाती है काफ़ी बार। ऐसा नेसेसरी नहीं कि ये रूब्रिक के थ्रू ही हमेशा आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन ये रूब्रिक को हम उस रेमेडी के बाकी के रूब्रिक के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे, उस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो कौन सा रूब्रिक लेने वाले हैं? हाँ, रूब्रिक क्रेडुलस है। और इस क्रेडुलस रूब्रिक को सबसे पहले हिंदी भाषांतर करके समझेंगे, या तो फिर क्रेडुलस का हम जानते हैं कि क्रेडुलस को इंग्लिश में मीनिंग क्या है, इज रेडीली विलिंग टू बिलीव और ट्रस्ट। यस। अभी रेडीली उसका जो शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में, लिटरल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आए। डिस्पोज्ड टू बिलीव ऑन लिटिल एविडेंस या शोइंग अ लैक ऑफ जजमेंट और एक्सपीरियंस। तो जल्दी ही किसी की बातों का विश्वास कर लेना बेस्ड ऑन थोड़ा सा उसने किसी भी चीज़ का उसको सबूत दिया, या उसको ऐसा लगा, उस पर्सन को ऐसा लगा जो क्रेडुलस है कि इस चीज़ में शायद कोई थोड़ी सी सच्चाई है। तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा समझने वाला, बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला ये रूब्रिक नहीं है, और चीज़ों को तुरंत फॉलो करने वाला है। लेकिन इसमें ना कंफ्यूजन नाइव के साथ हो सकता है। इसका कंफ्यूजन नाइव के साथ में है। नाइव जो नौसिखिया है, जो जिसको दुनियादारी पता नहीं है। नाइव मतलब क्या है? जिसको वर्ल्डली अफेयर्स, दुनियादारी पता नहीं है। लोग मतलब जो चालाक होते हैं ना बाकी के लोग, वैसा उसको चालाकी पता नहीं है, छक्के पंजे पता नहीं है उसको। हाँ। या तो चालाकी पता नहीं है। जो नौसिखिया रहता है, जो सीधा है, सादा है, भोला है। तो जो नाइव है ना, उसको चालाकी नहीं आती, इसलिए वो कभी कभी किसी की बात मान जाता है, लेकिन उसमें नेसेसरी नहीं कि हमेशा वो मानेगा। कभी कभी कुछ भोले लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे बोविस्ट है, उसको बहुत चिढ़ाओ, तो एक बार ऐसी हालत हो जाती है ना उसकी, मतलब ऐसी स्थिति में आता है ना वो, कि वो समझो आलोक उसको बहुत चिढ़ा रहा है, तो बाद में उसको एक बार कन्विंस हो गया कि आलोक चिढ़ाता है ना, तो आलोक अच्छा भी बोलेगा, उसकी बात मानेगा ही नहीं वो। तो इसमें मानने ना मानने की बात नहीं आती नाइव में एक भोलापन होता है। देर के बाद में थोड़ा सीख भी जाता है, समझ जाता है। नौसिखिया हमेशा नौसिखिया नहीं रहता। हाँ। लेकिन अभी ये क्रेडुलस अलग है। क्रेडुलस आपको कई बार कंफ्यूजन करता है, तो कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि क्रेडुलस में रेमेडी है 5, ठीक है, 5 रेमेडीज है।
और ये 5 रेमेडी जो है अर्जेटिकम, नाइट्रिकम, बेलाडोना, बायोटाकार, पल्सेटिला और स्टेफिसेग्रिया, Right. करेक्ट। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग रेडीली बिलीव करने के लिए विलिंग होते हैं, या तो किसी पे ट्रस्ट करने के लिए विलिंग होते हैं, लेकिन इसमें मेक ये है, या तो फिर इसमें कैच ये है, या तो फिर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये है कि वो हर एक को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, या तो कुछ सिलेक्टेड सिचुएशंस है जहां पर वो रेडीली विलिंग होते हैं बिलीव करने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शब्द में इसका थोड़ा सा मीनिंग छिपा है, जैसा योगेश ने अभी बोला। क्रेडुलस का लिंक है क्रेडिबिलिटी से। तो जब तक चीज़ें क्रेडिबल नहीं होती या विश्वसनीय नहीं होती, तब तक आप, जैसे रिसर्चेस क्रेडिबल अगर नहीं होंगी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये पांचों का विश्वास करने का या चीज़ों को मान जाने का तरीका अलग अलग है, और उसकी कुछ अपनी अपनी शर्तें हैं, इंडिविजुअल शर्तें हैं। वही मैं फिर से ना कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए फिर से बताता हूँ कि नाइव में क्या होता है कि वो भोलेपन की वजह से ना कुछ चीज़ें ऐसी मान जाता है किसी की कि उसमें वो खुद प्रॉब्लम में आ जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है। मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, नाइव वाले को समझ में नहीं आता है उसको, राइट। लेकिन यहाँ पे ना क्रेडुलस में जैसे योगेश ने बताया कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, सिचुएशंस ऐसी है। अभी वो क्या सिचुएशंस है, वन बाय वन एक एक रेमेडी करके देखते हैं। अब उसके पहले पुराने वीडियो से थोड़ा सा लिंक करते हैं। ये पढ़ने का तरीका थोड़ा सा है। क्रेडुलस कौन नहीं हो सकता, अगर आप पिछले वाले वीडियो से कोरिलेट करें तो। अभी तो बनाया है, अभी तो बनाया है 4 बार सर, मतलब सही होगा, पक्का 100% होगा ना सर? सर देखिए सर, अरे हाँ बाबा, होगा बाबा, सुन बाबा। खाने के पहले, खाने के बाद में कब दिक्कत तो नहीं हो जाएगा सर? कॉफ़ी पी सकते हैं क्या? तो हायोसियामस इस रूब्रिक में नहीं हो सकता। प्लाटाना नहीं हो सकता, नक्सोमिका नहीं हो सकता, फास्फोरस नहीं हो सकता, करेक्ट ना? तो इस तरीके से पढ़ने की पढ़ने का एक जस्ट तरीका है, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहता था आपसे। यस। तो अभी क्रेडुलस में सबसे पहली रेमेडी है बेलाडोना, जिससे मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैक्स में यशवंत पाटिल, विशाल पाटिल, अमर पाटिल, ये लोगों ने इस रूब्रिक को पहले बहुत खूब तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ा, इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया और इसका ये तरीका निकाला, या तो फिर ये सोच हमने उनसे लिए या तो उनसे सीखा हूँ मैं कि ऐसे सोचना चाहिए कि क्रेडुलस बंदे 5 ही हैं और वो 5 लोग किस पे बिलीव करते हैं। ये अगर आपको समझ जाए तो फिर आप क्रेडुलस ऐसे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर बेलाडोना को कोई बंदा मिलता है कि अरे तेरे को सोरियासिस है ना, तो एक काम कर, तू है ना इसका पहले ये टेस्ट कर, फिर वो टेस्ट कर, फिर बॉम्बे में जाके इसका ये चेकिंग कर ले, और फिर वहाँ पर एक डॉक्टर है, उनका एक अपॉइंटमेंट ले ले, फिर अपॉइंटमेंट लेके उनकी 6 महीने की ट्रीट। ऐसा अगर कोई बोल रहा है बेलाडोना को, तो क्या वो रेडीली ट्रस्ट करके बिलीव करेगा उसको? ना, ये बेलाडोना की फितरत ही नहीं है। ऐसे बंदे को बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ, करता हूँ, करके कभी नहीं। अगर उसको बोल दे कोई कि हल्दी में चूना और कत्था मिला के लगा दे, ऐसा ठीक हो, क्या बात कर रहा, सच्ची? अरे फैंटास्टिक। ये आसान तरीका जो झट से हो जाए, जिसमें खिचपिट नहीं है, फ्रीडम है, कैरेट डिजायर फास्ट है, खट से हो जाएगा, लाइट डिजायर है, कैरेट डिजायर लगा ले, गोरा हो जाएगा, राइट। तो जो बहुत आसानी से हो जाए, बहुत जल्दी से हो जाए, जिसमें ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, ऐसी चीज़ बताओ यार। कौन वहाँ जाएगा बॉम्बे, वहाँ सोनोग्राफी करवाओ, लाइन में खड़े रहो, फिर पता नहीं वो रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जाएगा बॉम्बे? देखो इसमें एक बात क्या है ना कि पहले मैं सबको ना रिक्वेस्ट करूँगा कि बेलाडोना की ऑलरेडी हमने वीडियो डाल चुके हैं हम, बिल्कुल, तो जाके एक बार उसको रिविजिट करना है आपको। और बाकी के जो आयाम है बेलाडोना के, बाकी के जो पहलू है, बाकी के जो पिक्चर है, वो आपको समझना है। उसके वो वीडियो एक बार देख लो। तो ये बात जो है ना योगेश ने कही है कि उसको लोड नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। और अभी ये लोड बेलाडोना कैसे लेना नहीं चाहता, कैसे अवॉइड करता है, इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट था जिसको ऐसा था ना, जो ऐसे पूछ रहा था, सर ये इसमें होम्योपैथी में है क्या कुछ, ये उसको ऑपरेशन, उसका 1 या 2 बार ऑपरेशन हो चुका था हर्निया का, ये इसमें कुछ है क्या ऐसा कुछ? और वो डैड के साथ आया था, मतलब 33 एज होगा उसका, अभी बापूजी के साथ आ रहा है। हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथ के पास आया, वो डैड को लेके आया।
तो वो बोल रहा था कि देखो सर 2 बार हो चुका है, लेकिन क्या होता है ना, वो ऑपरेशन के बाद कुछ दिन रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ये नहीं कुछ करो, करनी, ये उठाने का करो, नहीं, ये करो। चढ़ने का नहीं, तो नीचे बैठने का इसमें नहीं। होम्योपैथी में तो देखो प्लेटाना में कैसे होता है, होम्योपैथी में कुछ है क्या ठीक इसमें है डॉक्टर, इफ यू हैव एनीथिंग, ऐसे प्लेटाना में ऐसा होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा डॉक्टर कुछ है क्या, अगर है मतलब आसानी से हो जाए ना तो कर ले, नहीं तो मैं ऑपरेशन ही करा लेता हूँ, जाने दो, ये दो। मतलब ऐसा ऑपरेशन भी उसको ऐसे लगता नहीं तो दूसरी बार तीसरी बार कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, ये भी कभी कभी बेलड होने का मजेदार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी बंदा है कि बुखार आया था आपके पास, ऐसे कितने बंदे आते, बुखार आया था ना, हाँ तो क्या किया, क्या लिया, क्या लिया, क्या दिया तेरे, वो बाजू वाले ने कोई गोली दिया था, अरे क्या नाम था, नहीं वो बोला बदन दर्द का गोली है, अरे पढ़े लिखे आदमी हो, है पढ़े लिखे आदमी हो, क्या गोली का नाम अपन ने क्या खाया कुछ पता है, नहीं वो बोला दर्द का गोली है मैं ले लिया, बोला इससे दर्द ठीक हो जाएगा, मैं खा गया, अरे क्या उसका हाई साइमस तो उसका एक्सपायरी डेट भी देख लेगा, कौन मैन्युफैक्चरर है वो भी याद कर लेगा, राइट। और ये बेलड ना तो बोले हाँ बाजू वाले ने दिया था, पता नहीं कौन सा गोली था, ये क्रेडिलस है, क्यों कि फट से गोली खा लो सही हो जाओ यार, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, लोड नहीं। एग्जैक्टली। तो ये क्रेडिलस बेलोडोना की समझ में आई। यस। अब नेक्स्ट चलते हैं बराइटाकार। बराइटाकार कौन बताएगा? हाँ 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 हाँ, हाँ मुंह बंद कर लो अंकल। वो बराइटाकार में ना, बराइटाकार को कैसा है, प्रोटेक्टेड बंदा है, बचपन से माँ ने प्रोटेक्ट कर रखा है, क्या रे उधर नहीं जाना गिर जाएगा, अरे तुम आज जल्दी घर जाना, लेट हो जाओगे तो कहीं फंस जाओगे, अरे वो वहाँ पर जाएगा कहीं गुम जाएगा, उसको सही से लेके आना, अरे कहाँ जा रहा है उसको संभालो। ये संभालते संभालते बराइटाकार अपनी दिमाग चला, किसी दिन बराइटाकार का वीडियो बनाया क्या अपन ने? अभी नहीं, बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है तभी बनाएंगे। तो ये उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है शादी होने तक मम्मी, और जब शादी हो जाए उसके बाद में अगर बीवी भी प्रोटेक्ट करने लग जाए तो उसके लिए वो क्रेडिबलस है। तो फिर वो जो बीवी बोले कि मेरी मम्मी ने बोला है कि तुम पैरासीटामोल खाओ, तो बोला अरे क्रोसिन तो दे रहा, क्रोसिन नहीं, अच्छा। मम्मी पैरासीटामोल बोली है, बोला हरिओम। बोला हरिओम, नहीं नहीं मम्मी पैरासीटामोल बोली है, क्रोसिन नहीं चाहिए मुझे पैरासीटामोल, बोला अरे वही होता है उसमें, इसमें तो एसिटामिनोफेन लिखा है, पैरासीटामोल चाहिए। बोला अरे बाप रे बाप, अरे मैं डॉक्टर हूँ भैया, मम्मी मेरी नर्स है। अरे डॉक्टर की सुन ले, मम्मी ने कहा ये प्रोटेक्टेड है। तो ये बराइटाकार अभी आपको समझ में आ रहा है कि बराइटाकार क्रेडिलस किसके लिए, जिससे वो प्रोटेक्ट, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। बट एक ये भी है कि एक उसकी है ना, जो बंदा उसकी गलतियां नहीं निकलता है, हाँ। या फिर वो जो जिस चीज में वो वीक है ना, उसका लॉजिकल थिंकिंग काफी जनरल जो होता है ना लॉजिक, उसका वो फटाफट वो उसका ये नहीं प्रोसेस नहीं कर पाता। तो जो बंदा उसकी ना खामियां पे ध्यान नहीं देता और उसको जो आता है उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको वो फ्रीली करने देता है, उसको पॉइंट आउट नहीं करता उसकी गलती, उसको पॉइंट आउट नहीं करता जिससे कि वो एम्बेरस ना हो, जैसे कि और उसके आपको ऊपर हंसे ना। मेन दिक्कत बराइटाकार बराबर को यही यही होती है है, ना वही कि उसके ऊपर कोई हंसेगा, उसकी कोई कमजोरी पकड़ी जाएगी। मतलब बराइटाकार तो वो चीज ऐसे किसी आदमी से सपोर्ट लेकर के उसके गाइडेंस में, उसके संरक्षण में ऐसी चीज करना चाहेगा जिससे कि दूसरों की नजर उसके ऊपर ना पड़े यस, और काम आसानी से हो और जाए। इसकी वीकनेस सबके सामने उजागर ना हो। तो जैसे कि ना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में एक ही पोजीशन पे, मतलब एक ही ऑर्डिनरी पोजीशन पे सालों साल वही घिसी पीटा जॉब जो होता है ना, मतलब फाइलों में कुछ वही चीज़ें लिखनी है या फिर एक्सेल शीट भरनी है, रोज़ वही काम करना है, और उसका बॉस थोड़ा सा कुछ बोल दे और उनकी गलतियां ना निकाले तो वो उस बॉस की हर चीज़ मानेगा और ज़िंदगी पूरी ऐसी निकालेगा। उसको समझ में भी नहीं आएगा कि वो जब रिटायर हो रहा है, जब स्टार्ट किया था तब भी वैसे ही था, अब रिटायर भी किया तब भी उसी पोजीशन पे, ना उसकी तरक्की हुई है, ना प्रमोशन हुई है, ना कुछ हुआ है। मतलब ये बंदे ऐसे होते हैं ना कि ये ना लाइफ में बोलते हैं इनकी लाइफ में कुछ कलर्स नहीं होते, बिल्कुल कलरलेस होते हैं थोड़े से। सब सिटी हॉल लाइफ होता है। हाँ जैसे हाँ सिटी हॉल, सिटी हॉल जो कर लिया था वो याद करो, वैसे ही करो वैसे ही करो। जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है अभी तक। तो एक पेशेंट ऐसा मेरा था जो पूरी जिंदगी भर उसने ऐसे लाइफ खत्म होगी, फिर रिटायर हो गया। फिर रिटायर करने के बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, करने के लिए कुछ है नहीं, करना क्या? और वो कंपैरेटिवली अच्छी जगह पे था, अच्छी सैलरी थी उसको,
वो जो होता है ना ग्रेजुएटी फंड वगैरह जो भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो सब अच्छा खासा मिला है। फिर भी उसने ना रिटायरमेंट के बाद क्या किया होगा, उसने ऑटो चलाना चालू किया। टाइम पता नहीं क्या होगा, ऑटो चलाते। घर के सब लोग एम्बेरस हो रहे थे, लेकिन उसने ऑटो चलाना पसंद किया। तो ये होता है, क्योंकि उनको है ना क्या होता है, जो आ रहा है वही, तो जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल वही करते रहेगा। बिल्कुल, दिमाग ना ज़्यादा चलाना पड़े। अभी मतलब अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है, अगर द केस बिफोर केस टेकिंग, तो उसमें मैंने ये डिस्क्राइब करा है। मेरी मतलब मौसी थी जो नर्स थी, और जो नर्स ही रिटायर हुई, मतलब एक 10-20 साल के बाद में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया मैट्रन बन जाओ। यस, तो बोले मैट्रन बन जाओ, तो मैट्रन तो क्या करना पड़ेगा, सबका ड्यूटी लगाना पड़ेगा। आपको ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सबका ड्यूटी करना लगाना पड़ेगा। नहीं चाहिए। आया भाई मैट्रन बेटा, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, फिर वो छुट्टी मांगे, मैं क्या करूँगी बाबा, वो नहीं चाहिए। मैं मेरा जॉब करती हूँ ना, ऑपरेशन थिएटर में चाहे 12 घंटा खड़ा रहना पड़े चलेगा, ये ड्यूटी लगाने का काम नहीं करेगा। मतलब ये एक हमारे ना कॉलेज में एक हमारे प्रोफेसर थे, वो मजाक मजाक में कुछ हम बच्चों को ऐसे मजाक उड़ाते थे। किसी बच्चों की बोलते थे, तूने क्या किया, मतलब तूने कभी कॉलेज बंक किया? मतलब नहीं किया। तो कभी कॉलेज में किसी को बिना पता है, घर में बिना पता है कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पे वगैरह गया? नहीं गया। कभी दारू वारू पिया, बियर वियर पिया? नहीं पिया। लड़की पटाई? नहीं किया, वो भी नहीं है। तूने लाइफ में किया क्या? तो ये जो बड़ा टकाव होते हैं ना, उनके लाइफ में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब उनके लाइफ में there is nothing happening in their life. कुछ भी नहीं, मतलब प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ होता है। लेकिन कुछ बड़ा टकाव होते हैं जो एक छोटे से आयाम में, एक छोटे से काम में अपने आप को इतना अच्छा बना लेते हैं बार बार करके, कि कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, अरे इसमें तो ये एक्सपर्ट है। आप अगर बाकी के वो बाद में बताते हो, बाद में तो बराटकर आपको समझ गया, जो उसको प्रोटेक्टर है, जैसे उसकी माँ हो गई, उसकी बीवी हो गई, या तो फिर उसका कोई दोस्त हो गया जो उसको संभाल के लेता है, तो फिर वो उसको कंप्लीटली बिलीव करता है कि भैया नहीं, मेरा दोस्त बोलेगा वही सही है, तू मैं तेरे को जानता नहीं, तू क्या बोलता मेरे को मालूम नहीं, वो बोलता है वही सही है। तो ये क्रेडुलस बराटकर का है। समझ में आ गया? ठीक है, अगली रेमेडी पे चलते हैं। अभी देखिए, क्रेडुलस जो शब्द है, ये एक तरीके का एडेप्टेशन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है एक तरीके का, करेक्ट ना? तो अभी नेक्स्ट रेमेडी जैसे पल्साटिला है, बराबर। अब पल्साटिला क्यों क्रेडुलस होती है ये समझना जरूरी है। पल्साटिला हमेशा, जैसा आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए 3 नाइस मैन के वीडियोस, पल्साटिला अच्छे से समझ में आएगी आपको, और उसको आज के लेक्चर के साथ में आप हुकअप करके देख सकते हैं पल्साटिला के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कैसे पल्साटिला क्यों क्रेडुलस होती है, या तो फिर किसका बिलीव करेगी। अगर आप दोनों चीजें देखा है तो आपको अभी तक यह पता चल जाना चाहिए कि किसको बिलीव करेगी पल्सेटिला। तो जो उसको प्यार देगा, जो उसको दुलार देगा, जो उसको लाड़ देगा, जो उसको पुचकारेगा, वो उसकी बात मानेगी, उसी की बात सुनेगी, जिससे कि अफेक्शन बना रहे, उसका अटेंशन मुझे मिलता रहे, और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा ना कि वो हमेशा मेरी बात सुनती है। वो पापा की बात हमेशा सुनती, मम्मी की नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि मम्मी जानती, मम्मी पकड़ लेती है ना उसकी चोरी। अगर बहुत छोटा बच्चा है पल्सटिला, तो खिलौने कौन लेके आता है? पापा लेके आते हैं। तो पापा की बात माननी ही है, करेक्ट ना? तो ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये उसकी डिज़ायर है कि उसको अफेक्शन मिलता रहे, उसको प्यार मिलता रहे, अटेंशन मिलता रहे। क्यों मिलता है और फिर कैसे मिलेगा? जो उसको ला करके खिलौने देता है, या जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसकी बात मानते रहो, सुनते रहो, जिससे कि उसका अटेंशन उसके ऊपर बना रहे। सो दैट इज़ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ पल्साटिला इन टर्म्स ऑफ क्रेडुलस। तो अगर पल्सटिला नए घर में शादी करके गई है, तो काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि आपको लगेगा अरे बहू और सास साथ में आई है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इसकी माँ तो नहीं है, इतना अच्छे से ये बहू इतना अच्छे कर रही है, इतनी ख्याल रख रही है माँ। सास को अगर आपके पास लेके आई है बहू, तो वो बताए कि देखो ना, ये मानते नहीं है, फिर ये खाते नहीं है, ऐसा ध्यान नहीं रखते, मैं इनको कितना बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो वो भी बोले कि हाँ बेटी बहुत करती, बेटी बोलती, बहू को बेटी बोलती है वो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये बहू है कि बेटी है। फिर आप पूछते हो ना, तो सास भी या फिर वो भी प्राउड होकर बोलते हैं, अरे बहू है मेरी। तो ये सब है ना, ऐसे होता है ना कि पल्सटिला बहू घर में ऐसे इंसान को अपने चंगुल में रखती है। चंगुल में रखना बोलो, ज़्यादा अच्छा। तो उसकी बात हर मानेंगे, उसकी तरफ वो क्रेडुलस होगी, ताकि फिर सारे राइट्स उसके पास है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी पल्सटिला नहीं आना चाहती जिसकी वजह से उसका नुकसान हो या वो ट्रबल में आए, तो उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो वो जो इंसान है, हो सकता है कभी भी घर में बड़ी माँ है, हो सकता है घर में बड़े डैडी है, या कोई भी ऐसा इंसान जो डिसीजन लेता है, जो पैसा लेके आता है, जो अफेक्शन लेके आता है, जो प्यार लेके आता है ना,
उसकी बात पल्सटीला मानता है। क्योंकि पल्सटीला भी हिपोक्रेसी में भी है। बिल्कुल। तो जो लोग हिपोक्रेट्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, समझ होती है उनके अंदर। तो कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि क्रेडुलस है, सबकी बात मानने वाला है। तो ये सिलेक्टिव जो सिलेक्शन है लोगों की बात मानने का, वो पल्सटीला में उसका है, जिससे उसको प्यार मिलता है, जिसको आगे चल के उसको ये पता है कि ये अभी जो चंगुल वाली बात करी ना हम लोगों ने, किससे लेना है उसको ये पता है। Yes. इंटेलिजेंट इनफ। अपने पास कितने सारे बच्चे हैं कि ये मैं बोलती हूँ कि अरे बेटा खा ले, अरे बेटा खा ले, तो नहीं खाएगा। मौसी के घर पे जाएगा तो बेटा खा लेगा, और मौसी जितना खिलाती है उतना खा जाता है। मैं बोलती हूँ अबे खा। अरे मौसी से ज्यादा घर में अगर दादी है, हाँ, क्योंकि दादी इज द रूलिंग फोर्स इन द हाउस है, नॉट द बहू। तो दादी को पूरा वश में करके रखा है पल्सटीला ने। दादी की बात मानेगी, दादी के लिए क्रेडुलस है, मम्मी के लिए नहीं। क्योंकि पता है क्योंकि दादी डांटेगी तो मम्मी शांत हो जाएगी। बराबर। गॉट इट। या तो फिर दादी को बोलो दादी चॉकलेट, तो फिर दादी पिघल के दे ही देती है, और वो भी एक चमट मिलेगा। समझ रहे हो? तो दादी पिघलने वाली है, प्यार बहलाने वाली है। तो जहाँ से प्यार मिलेगा उसकी मैं बात जो बोलेगी, वो जो वो खाना खिलाएगी वो खा लूँगा। जो बोले सोनी हाल। और सिबलिंग है, सिस्टर दोनों आए हैं आपके पास, और ये पल्सटीला है। तो उसके मॉम डैड है ना, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इग्निशिया दे देंगे उसको, क्योंकि ये मॉम डैड इसके जाशे में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो इतना अच्छा बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो हमेशा अच्छा बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये अच्छा बिहेव करने से, क्योंकि बार्गेन करती है वो, ये अच्छा बिहेव करने से थोड़ा सा नुकसान सहन करके, मतलब उनकी बात मानने से अल्टीमेटली जो बड़ा वाला फायदा होता है उसका, मतलब कुछ घर में कुछ कंप्यूटर आने वाला है, मोबाइल आने वाला है, तो हमेशा प्रेफरेंस सिस्टर के ऊपर इसको मिलता है। तो वो अपना जो पीटीएस बोलते हैं ना, एकदम पीटीफुल होके हमेशा सुनते रहेगी उनकी बात। मार्केट कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अपना मार्केट उधर नहीं जाना चाहिए। मार्केट में अपन एकदम फुल डिमांड में होना मांगता तो घर में दादी को पटा के रखो, क्योंकि पापा की भी बात दादी सुनेगी। मतलब दादी की बात पापा भी सुनेंगे। दादी इज रूलिंग और बाबा इज रूलिंग। तो उनकी वजह से पापा भी कंट्रोल में रहेंगे और मम्मी भी कंट्रोल में रहेंगी। तो अक्सर नौटंकी जब उसकी चालू होती है पल्सटीला समझ में नहीं आती फिर। पल्सटीला की जब नौटंकी चालू होती है उस वक्त दादी कहीं ना कहीं पास में होती है, जिससे कि ना पापा बोल पाए ना मम्मी बोल पाए। और फिर ये इस बिहेवियर की वजह से ना, मतलब वो हर चीज़ मानती है और उसको किसी ने रुला दिया, तो यही बिहेवियर है पल्सटीला, इसलिए रोती है, तुरंत रोती है पल्सटीला। और इसलिए वो माइल्ड है, थोड़ी यील्डिंग है। यील्डिंग मतलब क्या, वही ना, मान जाती है इनकी बात। तो जब वो रोती है तो घर वाले हमेशा उसकी साइड लेते हैं फिर, और बड़ी वाली को डांटेंगे फिर, क्यों रुलाया उसको। राइट, चलो आगे चलो, पल्सटीला बहुत हो गया। तो हमने देखी अब तक बेलेटोना, जिसको लोड नहीं चाहिए। बाद में देखा बरेटकार कि भैया ये प्रोटेक्टर है, ये अपना सब जानता है, इसी को बिलीव करो। तीसरा पल्सटीला के यहाँ से प्यार मिलता है, मैं अगर रो तो ये फटाक से आ जाता है मेरे को ये करने का। ओ बेटा क्या हो गया, बस तुम बोलोगे वही करूंगी। ये हो गए पल्सटीला। अभी अब तीसरा आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम, यस चलो। अर्जेंटम नाइट्रिकम लेजी बम। लेजी बम एक ऐसा लेजी आदमी जो कि हमेशा अपने बिस्तर, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, अपनी बेड में पड़ा रहना चाहता है, और अपने कंफर्ट से रिलेटेड जो कोई भी उसको सपोर्ट देगा उसके लिए वो क्रेडुलस बन जाएगा। आगे योगेश। या तो फिर उसको मास्टर से समझे ना, उसको जब परफॉर्म करना है कि भैया अभी एग्जाम आ रहा है, 10वीं का साल है, देखो ठीक से, तो फिर अरे मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अभी जब उसकी फीलिंग जो मानता है, फाइनिंग जो मानता है कि अरे नहीं यार उसके पेट में दर्द है, पापा बोले अबे नौटंकी कर रहा है, 10 चमाट, अरे नहीं, मम्मी बोलेगी अरे नहीं उसके पेट में दर्द है, तो फिर ठीक है आज मत जाने दो स्कूल, आज मत जाने दो, आज मत जाने दो स्कूल, रहने दो मम्मी। हाँ क्या को मतलब जब एग्जाम होती है ना, तो उस सुबह ये वॉमिटिंग इसका चालू हो जाएगा बच्चे का। तो वॉमिटिंग देख के, जैसे आलोक ने बताया ना, फिर घर में कोई तो होगा जो उसकी साइड लेगा और उसको बोले अरे मत डांटो उसको, वॉमिटिंग हो रहा है बेचारे को, आपको एग्जाम की पड़ी हुई है ऐसा। तो इसमें ना पल्सटीला के पास में आता है बहुत अर्जेंटम नाइट्रिकम, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्रेडुलस के बेसिस पे और फेनिंग सिक के बेसिस पे, दोनों भी है ना इसमें, पल्सटीला भी है, तो डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक थोड़ी सी चीज़ क्या देखनी है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होता है ना, वो हमेशा है ना किसी चीज़ में ना परफॉर्मेंस में कच्चा होता है, इसलिए रेपुडिएटेड होता है, इसलिए डिस्पाइज होता है। दूसरे लोग उसको हमेशा बोलते हैं इसको ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, उस पर उसको ट्रस्ट ही नहीं करते किसी चीज़ पे। मतलब कुछ चीज़ लानी है, अगर दो भाई है, कुछ चीज़ लानी है तो इसको मानेंगे नहीं,
तो इसकी वजह से इसको ना हमेशा अपने ऊपर एक शक होता है, ठीक है, अपने आप को ये हमेशा कम समझता है और वो चीज़ करने के जद्दोजहद में लगा रहता है, मतलब उस परफॉर्मेंस के चक्कर में वो हमेशा लगा रहता है। या तो फिर उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ पेट में दुख रहा है, पॉटी आया है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे कैसे तो हो रहा है, हाँ, ऐसे बचने के तरीके फीन करके निकालता है और इस तरीके में उसको जो सपोर्ट करता है उसका वो जो yes. बोलेगा वो सुन ले। यस, मतलब उसको तुरंत believe कर लेगा। पल्सेटिला जैसे हमने अभी बताया कि उसको हमेशा विन विन सिचुएशन में रहना होता है ना पल्सेटिला को, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, हर चीज में उसका फायदा होना चाहिए, ऐसे लोगों का सुनता है ना। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम भी ऐसे ही लोगों का सुनता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, अर्जेंटम नाइट्रिकम को खुद का फायदा या किसी का नुकसान ऐसा नहीं होता है, उसको अपनी वो इमेज बचानी होती है, जिसमें क्या होता है उसकी इमेज ऐसी बन चुकी होती है कि इसको तो नहीं आता है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो फेल होने वाला है, हमेशा जब भी एग्जाम आएगा तो हमेशा बीमार ये क्या है बुखार आ जाएगा। सर, बड़ा बेटा ना हमारा हमेशा अरे, 80-90 सर क्या है, 90 और इसका तो फिक्स इसका सर इसका उसके सामने बोल देंगे। दिस इज द आईपीआर से भी IPR है, मेडिसिन हाँ। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पल्साटिला में ऐसे बुरा बोलने वाला शायद ही कोई मिलेगा आपको, नहीं, पल्सेटिला डिस्पाइज नहीं है, याद डिस्पाइस रखो। नहीं है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम को का जो एनवायरनमेंट है उसको सताता है, उसको नीचा दिखाता है। मतलब आपके सामने ही बोलेंगे सर ये इसका सर 40 भी आ जाएगा ना, इसको हम बोलते हैं थोड़ा सा पढ़ 40 भी आ जाएगा ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी बोलना है डॉक्टर को क्या क्या होता है वो, हाँ उल्टी बता उल्टी बता से बता, बोलना है। हाँ ऐसे। तो ये तरीका है ना एनवायरनमेंट का ना, अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ ऐसा होता है, वही पल्सेटिला की तरफ कैसा होता है, अरे बेटा बेटा, अरे रोना नहीं, अरे मेरा सोना सोना सोना, पल्सेटिला को अगर ऐसा कर दिया तो पल्सेटिला तो उनको मालूम है गया, फिर उनके बैंड बज गए, ऐसा अगर पल्सेटिला को किया तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का किसी दिन वीडियो बनाएंगे, में बहुत सारी लेंगे। रेमेडी है, बहुत इसमें सारा एक काम चीज़ है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में जोड़ना है, वो ये है कि उसके लिए जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर बंदा बीमार पड़ता है, वहाँ पर Yes. क्रेडुलस आप पकड़ सकते हैं। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी एक ऑर्डियल होती हैं। यस, एग्जाम, अरे यार ओ, कहीं यूनिट डायरिया हो टेस्ट गया, आ गया। उसको डायरिया हो जाएगा, मतलब ऐसा बीमार पड़ेगा कि लगेगा कि यार ऐसा ऐसा कौन सा बड़ा चीज़ वो करने जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों में बीमार पड़ता है, जब भी परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है तब फिर दूसरे रूब्रिक उसके साथ में जुड़ना चालू हो जाते हैं। तो वो अर्जेंटम नाइट्रिकम जब लेंगे तब लेंगे। अभी जो लास्ट रेमेडी है दैट इज़ स्टेफिस एगेरिया। अभी स्टेफिस एगेरिया का भी एक सिलेक्टेड एरिया होता है या लोग होते हैं जिससे वो क्रेडुलस बनेगा या उनकी बात मानेगा, उनकी बातों को विश्वास करेगा। स्टेफिस एगेरिया एक डिग्निफाइड रेमेडी होती है, बिल्कुल करेक्ट ना। तो इस रूब्रिक को उसकी डिग्निटी से को रिलेट करके समझना ज़रूरी है। तो जो लोग उसकी डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जो उसको इनकरेज करेंगे, जो उसकी एम्बिशन को, जो उसके आत्मविश्वास को हमेशा इनकरेज करेंगे, उनके लिए वो क्रेडुलस बनेगा। वो जैसे फैमिली में कोई चाचा हैं, पापा तो उसको हमेशा लताड़ते रहते हैं, फालतू का है, बकवास है, बेकार है, उसकी डिग्निटी को हर्ट करते रहते हैं, उनकी बात कभी नहीं सुनेगा। चाचा हैं या कोई दूसरे ऐसे रिलेशन में, डिस्टेंस रिलेशन में, जो उसको अच्छे से गाइड करते हैं, नहीं बेटा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू शुड गेट सेलेक्टेड इनटू IIT, तुम्हारा वो कैलिबर है। हाँ, या तो फिर स्टेफिस एगेरिया का ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो ओहदे से बहुत ऊंचे, जिनका ओहदा एकदम मतलब जिसको इसको क्या ना स्टाफिस आइडलाइज को करता है idolize काफी, कर रहा है। कि अरे यार ऐसा होना। मतलब स्टाफिस को क्या है ना, पैसे से लेना देना नहीं होता है। हाँ। स्टाफिस को ना बहुत मटेरियल चीज़ों के पीछे नहीं भागना होता है, इमटेरियल चीज़ों के पीछे भागता है, मतलब फेम के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, एक स्टेटस के पीछे भागता है, एक सब उसकी रिस्पेक्ट कर, जैसे डिग्निटी है ना, डिग्निफाइड रहना चाहिए वो हमेशा। उसका इंसल्ट एम्बेरस फील करता है बहुत जल्दी, किसी ने उसकी मजाक उड़ा दी या गलत बोला, किसी ने इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त होता है उसको। तो ऐसा कोई बंदा है ना जो जिसको वो इमेज बना के चल रहा है, मतलब उसको पता होता है कि हमारे ये टीचर है ना, क्या नाम है इनका यार, आइडलाइज करता है वो। क्या नाम है, क्या नाम है अगर इनका, ऐसा ही उसने करना कुछ है बोल दिया तो करना ही है, तो फिर तो वो करना ही है। करना ही है। उसने बोला ना कि अरे मैथ्स पर ध्यान दे बेटा, मैथ्स पर ध्यान देगा ना तो IIT में एक बार सिलेक्ट होगा तू, ये बोल रहा है यार ये सही है, तो वो एक आइडलाइजेशन लेके भी बिलीव करता है। और जो उसके आत्मसम्मान को रखता है, जो उसको इंसल्ट नहीं करता, जो उसकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचाता, उसकी बात मान लेता है। मतलब जो बंदा वैल्यूज के साथ चलता है ना, मतलब इसको पता है कि ये बंदा वैल्यूज का पक्का है, तो इसकी बात तोड़नी नहीं है। तो अगर वो किसी को ऐसे ना ऊंचे स्थान पे रखता है
तो उसकी बात हर बात मानेगा। मतलब अगर उसका कुछ पर्सनल काम है और उसने बोला कि नहीं नहीं चल चल अभी प्रोटेस्ट के लिए सब लोग को जाना है, तो उसने बोला ना जाना है तो जाना है, बात खत्म। तो इस तरीके का थोड़ा सा, और जैसे आलोक ने बताया कि इसको मतलब उसकी डिग्निटी के साथ थोड़ी सी ये चीज़ें जुड़ी हुई होती है। थोड़ा हैवी बंदा होता है, जैसे बराडाका और बेलाडोना पल्सडेला ये सब लाइट बंदे होते हैं, बहुत हल्की फुल्की चीज़ों में होता है। इसका थोड़ा सा डेप्थ होता है, सोच में डेप्थ होता है। जैसे इन सब दवाइयाँ स्टेफिसेगेरिया के अलावा जो दवाइयाँ हम लोगों ने बताई उसमें शायद आपको हंसी आ जाएगी उनके बिहेवियर को सुन करके, या कोई ऐसा इंसिडेंस होता है फैमिली वाले बताएंगे कि ये कैसे बीमार पड़ता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का डायरिया वायरिया हो गया। लेकिन स्टेफिसेगेरिया डिग्निफाइड रेमेडी, तो उसके साथ में उसके ऑरा को देख करके आपको हंसी नहीं आएगी। उसका भी सीरियस, घर वाले उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, और घर वालों ने मजाक उड़ाया तो ऐसा उसको गुस्सा आता है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसको आपको उसके चेहरे पर दिखेगा कि इनकी बात उसको अच्छी नहीं लग रही है और उसको अंदर वो पी रहा है, गुस्से को पी रहा है लगातार। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये तो हम लोग उसको थोड़ा सा भी कुछ भी बोल देता है तो ऐसा गुस्सा करता है, लेकिन बोलता नहीं हम लोगों से, कुछ चीज़ें फेंक देता है। ठीक है ना। तो दीज आर अदर डायमेंशन ऑफ स्टेफिसेगेरिया। वो स्टेफिसेगेरिया के रेमेडी बनानी है ना अभी जल्दी। यस बहुत ही जल्द उसकी पूरी, क्योंकि बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत इजी है, आसान भी है पकड़ने के लिए। काफी सारे लोग कमेंट्स में, एक ने तो ऐसे लिख भी दिया कि स्टेफिसेगेरिया आपको आती नहीं है क्या? मैं बोला, मेरा जवाब ये है कि वाकई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम स्टेफिसेगेरिया हमको आती नहीं है। कोई भी रेमेडी नहीं आती, सारी रेमेडी हमें थोड़ी बहुत ही आती है, होम्योपैथी इतनी वास्ट है ना। जिसने भी लिखा है मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि उसको हायोसैमस शायद समझ में आ गई है। हायोसैमस का एक रूब्रिक होता है इनसाइटिंग अदर्स, तो अभी उसने लिख दिया कि आप लोग को स्टेफिसेगेरिया आती नहीं क्या, तो अभी यहाँ पे काम किया है क्योंकि स्टेफिसेगेरिया इतनी बड़ी रेमेडी है, अगर कोई कहता है उसको आती है तो काम जरा मुश्किल है। हाँ। हमें बहुत थोड़ी सी आती है और हमें जितनी पता है वो उतनी शेयर करेंगे, हम शेयर करने की बहुत कोशिश करेंगे, पूरी तरह को जितना आता है सब उंडेल देंगे। बाकी स्टेफिसेगेरिया बहुत है। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। और तब तक ये लेख है और ये हम हैं मस्त है और हमारी पार्टी हो रही है। ये यहाँ पर लेख है, ये हम है और यहाँ पर हमारी पार्टी हो रही है।